श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। इसके बेसिक्स कि टीचिंग की अवधारणाएं क्या है, कंसेप्ट क्या है टीचिंग। सबसे पहली चीज है टीचिंग। टीचिंग होती क्या है, शिक्षण क्या है। तो शिक्षण, टीचिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसमिटिंग स्किल, या जो स्किल्स हैं या फिर अपना ज्ञान है या फिर वैल्यूज है, कि अपनी वैल्यूज, अपना ज्ञान दूसरे तक ट्रांसमिट करना, किसी दूसरे तक, जो लर्नर है, जो सीखने का इच्छुक है, उस तक अपने ज्ञान को, अपनी स्किल्स को, अपने वैल्यूज को, अपने मूल्यों को उस तक पहुंचाना या फिर उसको बताना, उसको समझाना, ये सब क्या है, टीचिंग है। ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया है टीचिंग का, कि टीचिंग इज ए मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कि जो शिक्षक और शिक्षार्थी हैं वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने दोनों आपसी बेनिफिट्स के लिए, आपसी लाभ के लिए, जब वो दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोला गया है, कि वो जो प्रोसेस घटित होता है उसको बोला गया है टीचिंग। ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, की शिक्षण की क्या योग्यताएं हैं। ठीक है। शिक्षण, योग्य शिक्षण कब माना जाता है, कि एबिलिटी टू टीच, जब वो सिखा दे, कि प्रभावी ढंग से उस टॉपिक को समझा दे, और जो लर्नर है वो इफेक्टिवली उस टॉपिक को समझ जाए, तो इसको बोला है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। फिर टीचिंग मॉडल या फिर टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है। इसमें क्या है, कि ये जो टीचिंग और लर्निंग है इसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ये। ठीक है। जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों का व्यवहार, कि वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे टीचर कैसे सिखाता है, बच्चे कैसे बिहेव करते हैं टीचर के साथ। ठीक है। या फिर वो क्लासरूम में कैसे बिहेव करते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें टीएल मॉडल में आती हैं। और टीएल मॉडल ने क्या बोला है, कि जो टीचिंग है वो ट्राई एडिक, यानी कि त्रिकोण है उसके, कि तीन कोण है इसके, कि एक कोण पे शिक्षक हो जाएगा, टीचर, और एक पे हो जाएगा छात्र, कि जिसको टीचर पढ़ाएगा, और दूसरा हो जाएगा कंटेंट, विषय वस्तु, कि जिसको शिक्षक पढ़ाएगा, जिसको सिखाएगा, ठीक है, जिस चीज को, तो उसको बोला है सब्जेक्ट मैटर या फिर कंटेंट। ठीक है। अब जॉन डवे हैं एक, इन्होंने क्या बोला है, कि एजुकेशन ट्राइएडिक तो है, थ्री पार्ट प्रोसेस है ये, लेकिन इसमें सोशल जो कंपोनेंट है उसके बिना शिक्षा अधूरी है। अगर सामाजिक उसमें कंपोनेंट नहीं है, समाज का उसमें हिस्सा नहीं है, तो वो शिक्षा अधूरी है। ये बोला है जॉन डवे ने। तो इसने क्या बोला है, कि इसमें तीन पार्ट का प्रोसेस है ये। पहला पार्ट क्या होगा, टीचर शिक्षक, दूसरा स्टूडेंट शिक्षार्थी छात्र, और तीसरा सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है, कि सोसाइटी को थ्री पार्ट प्रोसेस में या फिर ट्राइएडिक में किसने लिया है एजुकेशन के, तो जॉन डवे ने लिया है। ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, कि जो टीचिंग है वो, और जो सीखना है, मतलब जो शिक्षण और सीखना है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है एक दूसरे से। कि अगर मान लो कहीं पे टीचिंग हो रही है तो लर्निंग भी उसके साथ साथ हो ही जाएगी। अगर मान लो लर्निंग नहीं हो रही है तो वहां पे टीचिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये है, कि जहाँ टीचिंग होगी वहाँ लर्निंग होगी। ठीक है। और जहाँ लर्निंग हो रही है तो वहाँ कुछ कोई ना कोई सिखाने वाला भी होगा। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड, लिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है अलग से, कि टीचिंग इज ए सोशल एक्ट, कि जो टीचिंग है, शिक्षण है, ये एक सामाजिक कार्य है। सामाजिक कार्य कैसे है, कि जैसे समाज के उत्थान के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए कोई भी टीचिंग होती है, कि जैसे कोई भी टीचर है वो पढ़ा रहा है, तो वो एक ग्रुप को, मतलब एक सोसाइटी को पढ़ाता है वो। कि जैसे मान लिया उस क्लास में 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो उन सबको कलेक्टिवली पढ़ाता है वो। ठीक है। तो ये है सोशल एक्ट, ये सामाजिक कार्य है। वाइल लर्निंग इज ए पर्सनल एक्ट, कि जो सीखना है वो एक पर्सनल एक्ट है, कि मतलब उसमें जैसे कुछ भी आप सीखते हो घर पे, ठीक है, जब सेल्फ स्टडी करते हो तो उसमें किसी का रोल नहीं है, उसमें ना टीचर का रोल है, ना कोई आप जो आपके आसपास के जो दोस्त हैं, जो आपकी क्लास में आपके साथ बैठते हैं, ना उनका कोई रोल। आप खुद से सीख रहे हो उसको। ठीक है। तो ये एक व्यक्तिगत कार्य है, पर्सनल एक्ट। ठीक है।
दोनों लिंक्ड हैं, लेकिन कब लिंक्ड हैं, जब एक साथ होंगे वो। ठीक है, सेल्फ लर्निंग जब आएगी, सेल्फ स्टडी जब आएगी, तो पर्सनल एक्ट में आ जाएगी आगे। ठीक है। और टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट लर्नर्स। ठीक है, कि जब तक सीखने वाला नहीं है, छात्र नहीं है, शिक्षार्थी नहीं है, तब तक टीचिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि टीचिंग, टीच करना, किसी को शिक्षा देना तभी हो सकता है जब उसको ग्रहण करने वाला कोई हो। ठीक है, वाइल लर्नर कैन लर्न इवन विदाउट ए टीचर। तो वही है कि सेल्फ स्टडी करके वो खुद से सीख सकता है, खुद खुद से पढ़ सकता है। तो लर्नर अकेला सीख सकता है, लेकिन टीचिंग बिना शिक्षार्थी के नहीं होगी, बिना छात्र के नहीं होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेंगे एक बार। फिर करेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग के, या फिर शिक्षण की प्रकृति और विशेषताएं क्या है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू गाइड एंड ट्रेन। कि जो शिक्षण का पहला काम, वह गाइड करना, कि जो भी शिक्षार्थी हैं उनको गाइड करना, मार्गदर्शन देना, कि आपको कैसे, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस टाइम पे, ठीक है, कैसे पढ़ना है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है। और अगर स्टूडेंट्स कोऑपरेट करने हैं तो टीचर का उतना ही मन करता है फिर पढ़ाने का। ठीक है, तो एक कोलेबरेटिव एफर्ट है, सहयोगात्मक प्रयास है ये दोनों का। टीचिंग इज द आर्ट ऑफ इफेक्टिवली इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स। कि टीचिंग क्या है, जो ज्ञान है उसको एक बहुत इफेक्टिव, कि मतलब जिससे स्टूडेंट जल्दी से उन सबको एक साथ लेके और सबको वो बात समझ में आ जाए क्लास की, तो वो क्या है, एक कला टीचर की। ठीक है, कि इफेक्टिवली उसने इस तरह के, इस प्रभावी तरीके से क्लासरूम में उस टॉपिक को पढ़ाया है कि हर एक से, कि जो उस सब्जेक्ट का पहले से जानकार है उसको भी समझ में आ गया, और जिसको कुछ भी नहीं पता था उसका, उसको भी समझ में आ गया। तो ये टीचिंग क्या है, एक आर्ट। टीचिंग इज ए साइंस। टीचिंग एक विज्ञान भी है, दैट एम्स टू एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट फैक्ट्स। कि जो फैक्ट्स हैं, कि मतलब जो तथ्य हैं, डेट्स होगी, हिस्ट्री होगी, इनके बारे में क्या करना, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना, शिक्षा देना। कोजिज ऑफ इश्यूज इन वेरियस एरियाज। की जो समाज में इश्यूज चल रहे हैं। एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो शिक्षा है वो कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण हमेशा चलता रहता है। ठीक है, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, ठीक है, फिर घर पे जाते हो, शिक्षण कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग, हमेशा चलता है। किसी से हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये कभी भी, एजुकेशन कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान देगा, कोई सामाजिक ज्ञान देगा, है ना, कोई आपको अक्षर ज्ञान देगा, तो ज्ञान हमेशा, शिक्षा जो है वो चलती रहती है। फिर अगला है, ए टीचर कैन इफेक्टिवली टीच। एक टीचर कब प्रभावी ढंग से पढ़ा सकता है, इफ ही और शी हैज कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट। कि जो जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसके ऊपर उसकी पूरी कमांड हो, कि उसको पूरा ज्ञान हो उस सब्जेक्ट का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी की, दो चैप्टर आते हैं, तीसरा चैप्टर नहीं आता उसको, ठीक है, उसको स्किप कर दे। तो जब टीचर को पूरा सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है, उस टॉपिक के बारे में जानकारी है, तो उसका कॉन्फिडेंस तभी आता है पढ़ाने। ठीक है, और तभी वो प्रभावी ढंग से पढ़ा भी सकता है। नहीं तो जो इफेक्टिव टीचिंग है, मतलब स्टूडेंट्स क्या है, वो सहयोग नहीं कर पाएंगे, उसमें कनेक्ट नहीं कर पाते वो। ठीक है, अगर टीचर में कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है पढ़ाने में। ठीक, स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू लर्न मोर एंड मोर व्हेन दे आर टॉट। अब क्या है, कि स्टूडेंट्स को जब पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उनको और सीखने के लिए, कि मान लिया आज एक चैप्टर, ऐसा चैप्टर को ऐसी जगह पे खत्म करना कि जिससे कल के लिए रुचि और बढ़ जाए बच्चों में, कि अच्छा, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ है तो अगला टॉपिक इससे और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एनकरेज करना बच्चों को, मतलब ऐसा तरीका अपनाना कि, या फिर उनको मोटिवेट करना, कि जिससे बच्चों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए उस सब्जेक्ट को सीखने में। तो वो क्या है, टीचिंग की विशेषता है। देर इज बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल टीचिंग। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद है, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। कि टीचिंग क्या प्रोसेस है, कि जो इंफॉर्मेशन है उनको स्टूडेंट तक पहुंचाना। इन टीचर इन टीचिंग द टीचर एंगेजिंगली conveys knowledge to show that pupils can grasp it quickly।
कि जो लोग हैं, मतलब जो शिक्षार्थी हैं जो ग्रहण कर रहे हैं तो ज्ञान के छात्र हैं जो, वो जल्दी से समझ सके, मतलब इस लैंग्वेज में, इस भाषा में उस नॉलेज का ट्रांसफर करना, उस नॉलेज को बताना कि जिससे जो शिक्षार्थी हैं वो जल्दी से जल्दी उस बात को समझ सके। ठीक है। टीचिंग इज ए टूल फॉर असिस्टिंग स्टूडेंट्स इन एडजस्टिंग टू सोसाइटी। कि टीचिंग क्या है, एक टूल है, एक उपकरण है ये, फॉर असिस्टिंग स्टूडेंट्स इन एडजस्टिंग टू सोसाइटी। कि जो समाज में चीजें चल रही, उन आसपास के परिवेश का, आसपास के एनवायरनमेंट का, आसपास के समाज का, उनको ज्ञान करवा के, उनके पीछे का कारण बता के कि इस सोसाइटी में ये चीज चल रही है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, उस चीज की पूरा उसको समझा के, उसका ज्ञान दे के, ठीक है, उनको सोसाइटी में एडजस्ट होने के काबिल बनाना। तो ये क्या है, टीचिंग का काम। और उनके आसपास में वो जल्दी से घुल मिल जाए, तो ये क्या है, करवाता है ज्ञान, शिक्षा। फिर अगला है आपका इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी दैट इज मीनिंगफुल टू द माइंड फंक्शन। कि मतलब समय समय पर ऐसी माइंड गेम्स, बौद्धिक एक्टिविटी करना जिससे जो ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करे वो। ठीक है, कि जैसे क्विज हो गई, वीकली टेस्ट हो गया, सुनना हो गया, है ना। कुछ गेम्स ऐसे दे दे बच्चों को जिसमें उनको खुद से दिमाग लगा के उस पजल को सोल्व करना पड़े। ठीक है, तो ऐसी ऐसी ये सारी क्या हो जाएंगी, टीचिंग की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट अगली क्लास में। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।